Hello students, today we will discuss about molecular orbital theory. So in the last videos we have discussed about Vesper theory and VBT hybridization concept. All of those theories have some shortcomings or limitations जिसकी वजह से हम बहुत सारे ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के जो हम डिस्क्राइब करने में नाकाम रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एमओटी हम डिस्क्राइब करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि वैलेंसी जो है एलिमेंट्स की वो कैसे हम इस थ्योरी के थ्रू इस थ्योरी को देखते हुए हम जो है वो सेटिस्फाई हो रही है एलिमेंट्स की। दूसरी बात, बॉन्ड एंगल जो है वो कुछ एलिमेंट्स का हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे, एमओटी ने उसको भी डिस्क्राइब कर दिया। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस थ्योरी के एजम्पशंस क्या हैं। सो बेसिकली दीज आर ऑल एजम्पशंस फॉर एमओटी. So the first is it assumes that atomic orbitals of combining atoms overlap to form new orbitals called molecular orbitals, which are characteristics of the whole number, whole molecule. So basically क्या होता है, जो atomic orbitals हैं, जो दो एटम्स हैं वो आपस में जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने के बाद क्या होता है, न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं। उन न्यू ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बेसिकली इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वही होल यूनिट या होल मॉलिक्यूल की वही करेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई क्लियर। नेक्स्ट जो इसका असम्पशन है वो ये है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सराउंड्स टू और मोर न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इट मींस दो एटम्स हैं या दो से ज़्यादा एटम्स ने आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। तो ऑर्बिटल्स जो होंगे उनका वो किस चीज़ से सराउंड कर रहे होंगे, वो उन एटम्स का न्यूक्लियस जो होगा वो एक के इस राइट साइड पे हो सकता है, लेफ्ट पे हो सकता है, अब डाउन साइड पे या अपर साइड पे हो सकता है, जिस तरह भी है लेकिन वो सराउंड किए हुए होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स after overlapping form two molecular orbitals which differ in energy. बेसिकली होता क्या है, जब ओवरलैप से पहले और ओवरलैप के बाद एनर्जी में डिफरेंस आता ही आता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब होता क्या है, जो बॉन्डिंग से पहले होती है एनर्जी वो कुछ और होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कुछ और होती है। ठीक है, तो बेसिकली दो टाइप्स की बॉन्ड है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, जो कि एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा है नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी हमेशा लो होगी, जो एंटी बॉन्डिंग होगी उनकी एनर्जी हमेशा हाई होगी। तो अब बात कर लेते हैं एक्सिस की। अब यहाँ पे होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एट द एक्सिस ज्वाइनिंग न्यूक्लियाई एंड called sigma, while anti-bonding molecular orbital is called sigma star. अब हम इनको कुछ नाम दिए हुए, जैसे जो भी बॉन्डिंग है उनको हमने सिग्मा या पाई, और अगर जो एंटी बॉन्डिंग है उनके साथ हमने स्टार लगा देना, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस उन ऑर्बिटल्स में हमने फिलिंग भी तो करनी है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में आएंगे, एस ऑर्बिटल में कितने हैं, पी में कितने हैं, 1s में कितने हैं, 2s में कितने हैं, 2px में कितने हैं, 2py में कितने हैं, 2pz में कितने हैं। तो इन सब में हमने वो एटॉमिक नंबर जो होगा उसके अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ये कुछ रूल तो होना चाहिए ना। तो वो रूल्स कौन कौन से हैं, अफबा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और हंस रूल, ये तीन रूल्स हैं या प्रिंसिपल कह लें, इनके अकॉर्डिंग हमने उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब एक एग्जांपल पढ़ेंगे, सबसे पहली शॉर्ट एग्जांपल है सिंपल सी, जो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। ठीक है, वो हम देख लेते हैं कि एमओटी के थ्रू हम उसको उसके ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, सो विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दिस इज बेसिकली एस एस ओवरलैप। एस ओवरलैप इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके सिर्फ वन एस शेल है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। तो क्या होगा, इसका सिर्फ 1s1 होगा, तो दूसरे का भी 1s1 है, तो एस जो है वो दूसरे एस शेल के साथ ओवरलैप करेगा, तो जाके इसको इसलिए हम एस ओवरलैप बोलते हैं। ठीक है, अब हम बेसिकली देख लेते हैं कि इसका यूनिट किस तरह ड्रॉ करना है। सही है, तो होता क्या है, जैसे कि मैं अगर ड्रॉ करूँ तो ये एनर्जी है, एनर्जी
है इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हमने नीचे लिखने हैं, ऊपर एंटी बॉन्डिंग लिखने हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं। किसका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये फर्स्ट हाइड्रोजन का और ये सेकंड हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। तो इसमें कितने 1s और इसमें 1s की कंफिग्रेशन आ रही है, ठीक है। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसकी जाएगी, सबसे पहले हमने नीचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करने हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में क्या होगा, लूप बन जाएंगे, ये पॉजिटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन मिलके क्या बना देगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो आपको पता है टू न्यूक्लियाई के दरमियान जो है वो अगर क्लाउड जो है इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम हो तो हम उस ऐसे बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड के नाम से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा 1s। ऑलराइट, सो इसके ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल ऊपर हम जो है वो एंटी बॉन्डिंग लूप्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। वो बेसिकली बॉन्डिंग नहीं करते, इसीलिए क्या होता है वो दो लूप्स की फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पे नोड आ जाती है, ठीक है। इसको भी हम 1s ही लिखेंगे, लेकिन होगा क्या, यहाँ पे सिग्मा स्टार हो जाएगा। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं करने, इसके साथ हमने लिख देना ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो ये टोटल स्ट्रक्चर किसका है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब एक और चीज है कि पीपी ओवरलैप कैसे होता है। एस एस ओवरलैप तो हमने देख लिया। अगर पी ओवरलैप की बात करें तो जो पी शेल है ना, अगर मैं 2p की बात करूं तो दो तरह के 2px 2py एंड 2pz। जो x है ना वो x एक्सिस पे होता है ऐसे, ठीक है। ये तो 2px हो गया, ठीक है। अगर मैं y या z की बात करूं तो वो कुछ यूं होते हैं, ठीक है, यूं या फिर स्पेस में, ठीक है। ये 2py है और ये 2pz है। अगर 2px के दो शेल्स आपस में जो है वो ओवरलैप करना चाहें तो क्या होगा, ये 2py है, 2px सॉरी, ये 2px और ये 2ps आपस में ओवरलैप करना चाह रहे हैं तो इनका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो कैसे बनेगा, यानी जिसने ओवरलैप कर लिया है, बॉन्ड बना लिया है, वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इन दोनों ने आपस में ओवरलैप किया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसमें कितने, यहाँ पे अगर 1 फॉर एग्जांपल इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होगी वो अपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन रहेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए ना, इस तरह अगर ये वाला है 2py तो इस तरह के अगर दो शेल्स होंगे, देखें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान में अगर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा तो इट मीन्स वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इनकी बात करती हूँ 2py की, तो इन्होंने ओवरलैप कैसे करना है, बिल्कुल इस तरह करना है इन्होंने ओवरलैप, ऊपर और नीचे से। तो इनका क्लाउड कुछ इस तरीके से बनेगा, एक क्लाउड ऊपर बन जाएगा और एक क्लाउड क्या हो जाएगा नीचे, अबव और बिलो जो है इनका क्लाउड होगा नोड के, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं उनको पाई पाई बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह हम 2pz का भी देख लेंगे, वो भी, ये तो हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम इनके एंटी बॉन्डिंग ड्रॉ करें तो वो किस तरह होंगे, वो आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, वो ऐसे छोटा सा नोड बन जाएगा यहाँ पर भी, और इसका भी छोटा सा नोड बन, जहाँ पर हम इसको कह देंगे ये नोड एरिया। ये तो इसका मैंने एंटी नोड ड्रॉ किया, ठीक है। अगर मैं इसका एंटी नोड सॉरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ये ऐसे और ये ऐसे, यानी इन दोनों के थोड़ा थोड़ा बेंडिंग स्टाइल जो है वो शो होगा, ठीक है। अब ये एंटी बॉन्डिंग है 2py का और ये है 2px का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक हो गया। ये तो आपको समझ में आ गई। ये एस ओवरलैप की मैंने एग्जांपल दिखाई है, ये पीपी ओवरलैप की दिखा दी है। दो चीजें दो तरह से, एक तो होती है सिग्मा बॉन्डिंग, दूसरी होती है
पाई बॉन्डिंग। ठीक है, अब हम एक जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पर हमने एमओटी जो यूनिट है वो ड्रॉ किया है ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का। ये सेम है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का ऐसा ही यूनिट होता है। तो हम सबसे पहले हमने क्या देखा है यहाँ पे देखें, मैंने 2s फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है जो बॉन्डिंग में रोल प्ले करती है वो 2s है। ठीक है, दो ऑक्सीजन यूज हो रही है ना, तो एक ऑक्सीजन या एक कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, जरूरी नहीं मैं ऑक्सीजन यहाँ पर तो मैं ऑक्सीजन एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन कोई भी दो एलिमेंट्स आपको दिए जा सकते हैं जिनका मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है आपस में मिलकर जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक की जो है कॉन्फ़िगरेशन इधर लिखेंगे, एक की इस साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसकी 2s की एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ किया है, दूसरी ऑक्सीजन का इस साइड पे बॉन्डिंग हुई, नीचे आ जाए। बॉन्डिंग होने के बाद ये यहाँ पे जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया है, जो कि हम किस तरह कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा लिखेंगे, साथ सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि, और 2s है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसी का एंटी बॉन्डिंग पे चले जाएं, एंटी बॉन्डिंग इसी के ऊपर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर। ठीक है, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन फिल कर देने हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितने आएंगे टोटल, दोनों को मिला के 2 इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट स्पिन हो, जैसे ये है ऐसे और ऐसे, आपने हमेशा ऑपोजिट स्पिन में जो है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन शो करवानी है अगर आप एक ऑर्बिटल में शो करवा रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला खाली रहेगा अगर ऊपर वाले में नहीं आते तो। नेक्स्ट जो है कौन सा 2s के बाद कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आती है, 2px 2py 2pz। सेम दूसरे ऑक्सीजन की भी आ जाएगी, वो भी 3 ऑर्बिटल्स इधर ड्रॉ कर लेंगे, 3 ऑर्बिटल्स इधर। चलें सबसे पहले x को पकड़ते हैं, 2px, अगर 2px और ये वाला 2px आपस में बॉन्ड बनाया, नीचे आ जाए, सिग्मा बॉन्ड बनता है, आपको याद है x और x एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनका जो वो है क्लाउड, वो कहाँ पे मैक्सिमम होता है, बिटवीन द 2 न्यूक्लियस। ओके, सो यहाँ पे हमने राइट कर दिया सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 2px और साथ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख दिया, ताकि पता चले ये कौन सा ऑर्बिटल है, कहाँ से आया है, 2px वाले ऑर्बिटल से आया है। इससे ऊपर चलते हैं, इसी का एंटी बॉन्डिंग जो है वो यानी कि उसका ऑपोजिट ऊपर ड्रॉ करना है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं डालना, सिग्मा स्टार लिख देना अपने 2px एज इट इज, साथ में लिख देना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। याद रखिएगा नीचे वाली साइड पे हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करने हैं, ऊपर वाली साइड पे यानी उसके टॉप पे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है हमने, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ होंगे, यानी जो बॉन्डिंग में प्ले नहीं कर रहे। इसी तरह 2py की बात करें तो आपको पता है वाई एक्सिस पे जो है साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, एक क्लाउड अबव या बिलो होता है तो उसमें पाई बॉन्ड शो होगा, यहाँ पे आपने पाई लिखना है। z एक्सिस में भी बिल्कुल ऑर्बिटल में वो क्या होगा, पाई बॉन्ड ही होगा। जब आप इनके एंटी बॉन्डिंग यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे तो वो इनके अपोजिट साइड पे होंगे, तो उनके साथ सिग्मा पाई स्टार और पाई स्टार टू बी जेड। ठीक है, ये लग गया। इस तरह ये तो होगा यूनिट कंप्लीट। एनर्जी लेवल क्या होता है, नीचे से ऊपर जाएं जैसे जैसे तो एनर्जी बढ़ती जाती है, यानी अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले ऑर्बिटल की जो 2s है, तो इसकी एनर्जी इन सबसे कम है इसकी एनर्जी। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे आपको पता चलेगा कि बाकी सब जो है ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है। इसी तरह मैंने यहाँ पे दो और जो है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, ये तो हो गया ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए। ये जो है वो हमने ड्रॉ किया है बेरिलियम, बोरोन और नाइट्रोजन, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो है बोरोन और नाइट्रोजन, ये 3 एलिमेंट्स हैं, उनके लिए जो मैंने यूनिट ड्रॉ किया है ये यूज हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सेम उसी तरह सबसे पहले हमने जो बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं उनको लिया है। 2s है सबसे पहले, उसका बॉन्डिंग और ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो हमने ड्रॉ किए। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा से ऊपर सिग्मा स्टार शो करवाया। इसी तरह हमने जो है वो ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन 2s के बाद आती है 2px 2py 2pz, सेकंड भी एलिमेंट की इसी तरह राइट की, फिर 2px का ऑर्बिटल यहाँ पर आया, मैंने राइट नहीं किए, ये अब आपने समझना है कि ये कैसे आया 2px और 2px। नीचे कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर
एक्स आपको पता है, अगर 2px की बात करें तो यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड बनाती है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे होती है तो ओवरलैपिंग ऐसे हो रही होती है, तो ये ऐसे कुछ ऐसे करके ओवरलैपिंग होती है 2 न्यूक्लियाई के दरमियान में, ठीक है। और अब यहाँ पर हमने जो सारा राइट डाउन करना है वो ऐसे करना है, सिग्मा 2px, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब आगे इसका ऑपोजिट जाते हैं, अगर एंटी बॉन्डिंग में तो सिग्मा के साथ स्टार और 2px। अब बात है 2py की, यहाँ पे लिखेंगे, पहले बॉन्डिंग में आ जाते हैं 2py पाई 2py 2 और 2pz, ठीक है। इसी तरह पाई स्टार ऊपर एंटी बॉन्डिंग में 2py का, ठीक है, और यहाँ पर भी पाई स्टार 2pz, सही हो गया। इस तरह ही एनर्जी लेवल ये भी जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे आपको पता चलेगा, इस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, इससे ऊपर इससे ज्यादा, इससे ऊपर इससे ज्यादा, और इन दोनों की इक्विवेलेंट होगी एनर्जी 2py और 2pz की, ठीक है। उससे ऊपर जाएंगे तो इन दोनों की इससे ज्यादा होगी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एनर्जी है। उसके बाद 2px जो है वो सिग्मा स्टार वाला, उसकी सबसे हाई एनर्जी होगी। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट दो चीजें मैं आपको यहाँ पे राइट डाउन करके बता दूंगी कि जो है वो एनर्जी लेवल या एनर्जी की वजह से इंक्रीज है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की, वो कैसे है। उसके बाद हम बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन की भी देख लेंगे, ठीक है। और एक और चीज है यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर या वैलेंसी समझ लें, ठीक है, कि ये कितने बॉन्ड बना सकता है। तो वो बेसिकली कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स formed between two atoms after the atomic orbitals overlap. Basically is called bond order and taken as half of the difference between the number of the bonding electrons and anti-bonding electrons. Yes, so we are talking about bond order, that is like number of bonds formed between two atoms. अगर वो डबल है, ट्रिपल है, whatever, ठीक है, तो उसका हाफ जो होगा, उसका डिफरेंस जो होगा, वो नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एंटी बॉन्डिंग का जो डिफरेंस होगा, तो उसको हमने उसका हाफ कर लेना, तो वो इट मीन्स कि वो नंबर बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। अगर हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, इसको हम कर दें नंबर ऑफ बॉन्ड। तो अगर हमारे पास वो 2 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, तो वो हमारे पास है अगर 0, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग का, तो हम क्या करेंगे 2 - 0 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया 1। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, के वैलेंस ऑर्बिटल की अगर हम जस्ट बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहें तो वो हम इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, ये इतना ही टॉपिक था। इससे आगे अगर आपने मजीद कोई भी एग्जांपल स्टडी करनी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसकी आपको यूनिट ड्रॉ करके दिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी फॉर एग्जांपल हीलियम का हो गया, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी यूनिट स्ट्रक्चर जो एमओटी ने वो दिखाया है, या एमओटी में कैसे उसको डिस्क्राइब करते हैं, या ऑक्सीजन का, किसी का भी, आपको किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एमओटी यूनिट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उसके ऊपर एक मजीद पूरी डिटेल में वीडियो बना के दिखा दूंगी, ठीक है। यहाँ तक हमारा एमओटी होता है कंप्लीट। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाएं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।